वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। हम ऑडिट नोटिस के हवाले से बात कर रहे हैं और अगर ऑडिट नोटिस सक्सेसफुल हो जाए यानी कि ऑडिट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो एफबीआर के कमिश्नर्स यानी कि जो कमिश्नर आपके एरिया के होते हैं और आगे उन्होंने डेलीगेट किया होता है डिप्टी कमिश्नर्स को, तो वो आपकी टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 122 की, जिसका हेडिंग है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट्स। तो अगर अमेंडमेंट और असेसमेंट का मतलब आपको नहीं तो एक तो वो पता चल जाएगा, दूसरी बात आप देखेंगे कि जो है अमेंड करने का क्या मतलब है, और जब आप खुद रिटर्न फाइल करते हैं वॉलंटरी बेसिस पर तो क्या है। तो कैन एफबीआर चेंज अमेंड योर टैक्स रिटर्न, तो इसका जवाब है कि डिपेंड करता है, और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आज आप पार्ट 1 देख रहे हैं सेक्शन 122 के नोटिस का। इस होपफुली जितने भी सवाल आप लोगों ने पूछे हैं प्रीवियस दिनों में तो उनका जवाब 1 बाय 1 देंगे। शुरू करते हैं कि बेसिकली स्टार्ट इस तरह होता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फाइल करते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं और आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है तो आप अपनी सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जब आप अपनी एज ए रेजिडेंट या एज ए नॉन रेजिडेंट, क्योंकि कोई शख्स या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, तो इन दोनों सिनेरियोज में से जिसमें भी आप फॉल करते हैं किसी भी एक टैक्स ईयर के लिए, जैसे इस वक्त टैक्स ईयर 2021 चल रहा है, तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसी वक्त आपके कंप्लीटेड टास्क में आपकी रिटर्न डिक्लेरेशन के मेन्यू में चली जाती है, और ऑडिट और असेसमेंट का जो सब मेन्यू है कंप्लीटेड टास्क में, उसमें एक सेक्शन 120 के तहत एक ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट आ जाता है। इनिशियली लोग समझते थे कि ये भी कोई नोटिस है ऑडिट का, नहीं, ये बेसिकली कमिश्नर एफबीआर की तरफ से आपको टैक्स पेयर को कॉन्फर्मेशन आती है कि आपकी टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट हो गई है, और ये एक्सेप्टेंस से ज़्यादा एक असेसमेंट ऑर्डर है। यानी बेसिकली एक ऑर्डर है और ये असेसमेंट का ऑर्डर है, और ये आप इशू नहीं करते। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है 120 ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, और वो सारी अमाउंट्स डिफरेंट हेड्स के नीचे जैसे सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस वगैरह जो आपने डिक्लेयर की होती हैं, वो सिस्टम जो है एज इट इज़ एक्सेप्ट करके आपके लोकल कमिश्नर के बिहाफ पे आपको ये ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट भेज देता है, और आपकी टैक्स असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। इससे पहले टैक्स ईयर 2001 से पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था। वहाँ पर जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो फिर आपको जाके अपनी असेसमेंट करवानी पड़ती थी, और वो एक फिजिकल प्रोसेस था। उसमें टैक्स ऑफिसर के साथ बैठ के आपको अपनी सारी जो रिटर्न में आपने फिगर्स डिक्लेयर की हैं उन सारों का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और लॉजिक बताना पड़ता था। लेकिन टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेल्फ असेसमेंट स्कीम आ गई है। सेल्फ असेसमेंट स्कीम का मतलब ये है कि एज ए अगर आप एज ए रेजिडेंट इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपकी करेक्ट टैक्स रिटर्न कंसिडर की जाएगी। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में पाकिस्तान सोर्स इनकम डिक्लेयर कर देते हैं अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो वो करेक्ट टैक्स रिटर्न कंसिडर की जाएगी। उसके बेस पर आपको सेक्शन 120 के तहत ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट एक कमिश्नर की तरफ से आपकी कंप्लीटेड टास्क में ऑडिट एंड असेसमेंट के सेक्शन में आपको एक ऑर्डर आएगा, और वो ऑर्डर जो है आपकी टैक्स रिटर्न होगा, लेकिन वो आया होगा एफबीआर की तरफ से, और इस तरीके से आपकी टैक्स असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन चूंकि ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में अगर 15 से 20 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं शो की होगी, और आने वाले पार्ट्स में हम ये देखेंगे कि जो सेक्शन है 122, जो कमिश्नर को, वही कमिश्नर जिसने आपको सेक्शन 120 के तहत आपकी टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट कर ली है एज इट इज़ सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत, तो वही जो कमिश्नर है उसको पावर दी गई है सेक्शन 122 के तहत कि वो आपकी टैक्स रिटर्न को, किसी भी साल की टैक्स रिटर्न को चेंज कर सकता है
अमेंड कर सकता है। और अमेंड करने का मोस्ट प्रॉब्ली रीज़न उनके पास यही होता है कि वो किसी भी चीज़ को जिसको वो देखें कि इनकम थी लेकिन आपने एज इनकम डिक्लेयर नहीं की, तो उसको वो इनकम डिक्लेयर कर देते। तो उसमें सब सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि कमिश्नर में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ये जो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो सेक्शन 120 के तहत जो आपको ऑर्डर आता है वो बेसिकली असेसमेंट ऑर्डर है। तो असेसमेंट ऑर्डर को कमिश्नर जो है अमेंड कर सकता है। जो ऑर्डर इशू हुआ था सेक्शन 120 के तहत, जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा, फॉर फाइलर्स, क्योंकि फाइलर ही अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको ऑर्डर 120 है। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए एक और सेक्शन है 121, और उसमें जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली आपकी रिटर्न आप ना भी फाइल करें तो वो बेस्ड ऑन डेफिनेट इंफॉर्मेशन वो आपकी इनकम और उस पर जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉन फाइलर्स को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, उनको भी जो है एक तो 121 के तहत भी वो टैक्स नेट में ज़बरदस्ती आ सकते हैं, और फिर 122 में भी मज़ीद अगर उनसे कुछ रह गया हो टैक्स वालों से और उनको बाद में पता चले कि ये इनकम आपकी रह गई तो वो मज़ीद नॉन फाइलर्स पर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि नोटिस अंडर सेक्शन 122 आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो कमिश्नर है वो आपकी टैक्स रिटर्न को अमेंड करना चाह रहा है। और वो क्या करेगा, या तो उसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन करेगा। ऑल्टरेशन का मतलब है कि कोई चीज़ कम कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने जो एक्सपेंसेस क्लेम किए थे, या आपने कोई टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, या कोई टैक्स डिडक्शन क्लेम की थी, वो कम करके, जिसका मतलब है आपका टैक्स बढ़ जाए। या फिर ज़्यादातर वो कोई एडिशन करेगा जो कमिश्नर की ख्याल में ज़रूरी होगा। एडिशन का मतलब ये है, और इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आने वाले वीडियो में और एग्जांपल देखेंगे। एडिशन का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी ली थी और उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ था, एडवांस टैक्स, और उस एडवांस टैक्स की जो प्रॉपर्टी है वो फिर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में फ़ाइल नहीं की, आपने वेल्थ स्टेटमेंट बैलेंस कर ली, और बैलेंस करके जो है ना उस प्रॉपर्टी के बगैर, तो उसके पास जब ये कंसिडर नेसेसरी का मतलब ये है कि कमिश्नर के पास जब ये इंफॉर्मेशन आएगी जिसको हम डेफिनेट इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो फिर वो कहेगा कि जी आपने तो वो प्रॉपर्टी शो नहीं की, जबकि वो प्रॉपर्टी आपने अपनी इनकम से कमाई होगी, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बैलेंस हो गई उस प्रॉपर्टी के बगैर। तो बेस्ड ऑन वो जो टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ था उस प्रॉपर्टी की परचेज पर, उस सिनेरियो में वो ये पावर यूज़ करते हुए, और बहुत सारे और सिनेरियोज भी हैं जिसमें वो आपको ये नोटिस भेजेगा। और सबसे पहले वो आपको नोटिस भेजेगा कि मैं आपकी टैक्स रिटर्न अमेंड करने लगा हूँ। उसके बाद फिर जो सेकंड नोटिस इसके बाद आता है, जो बहुत लोग पूछते रहे, वो फिर एग्जैक्ट उसमें होता है कि जी हमें आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड अनएक्सप्लेन्ड इनकम मिल गई है सेक्शन 111 के तहत। मंडे को आपने उस पर भी हमारी वीडियो देखी होगी, तो प्रीवियस वीडियो जो है वो सेक्शन 111 के हवाले से है। तो ऑडिट में निकल आना, या ऑडिट में अगर ना भी निकले वैसे इंफॉर्मेशन अगर टैक्स वालों को पता चल जाती है, तो जो है वो नोटिस आपको भेज सकते हैं 122 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस आता है उसमें रीज़न भी लिखी होती है कि क्यों आपको नोटिस भेजा है। तो अपनी टैक्स रिटर्न करेक्टली अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है सेक्शन नोटिस अंडर सेक्शन 122 का। आगे चलते हैं कि हाउ टू अवॉइड अमेंडमेंट टू योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका जो है जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो ये कि आप अपने हर साल की टैक्स रिटर्न ड्यू डेट में उसी कैलेंडर ईयर में फाइल करें। जिसका मतलब ये है कि इस वक्त टैक्स ईयर 2021 चल रहा है, और आप अगर चाहते हैं कि आपकी अमेंडेड असेसमेंट के चांस कम से कम हो, तो आपको जो है सितंबर 2021 तक अपनी टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। यानी वो टैक्स ईयर जो 1 जुलाई 2020 को शुरू हुआ और 30 जून 2021 को ख़त्म होने लगा, उसकी रिटर्न आप सितंबर में फाइल कर देंगे, तो आपको कम से कम ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अमेंडेड असेसमेंट का। और उसकी वजह ये अगली स्लाइड है। बहुत सारे लोगों को जब नोटिस आता है, और यहाँ हम एग्जांपल लेंगे टैक्स ईयर 2014 की। टैक्स ईयर 2014 का मतलब है वो फाइनेंशियल या टैक्स ईयर जो जुलाई 1 2013 को शुरू हुआ और 30 जून 2014 को ख़त्म हुआ। फाइनेंशियल ईयर तो
ہر سال شروع ہوتے اور ختم ہوتے آٹومیٹکلی، وہ آپ کا ویٹ نہیں کرتے کہ آپ ریٹرن فائل کریں گے تو سال ختم ہوگا. تو اسی طرح ٹیکس ایئر 2014 15 16 20 بھی ختم ہو گیا، اور اب جو ہے ہم اس وقت ہیں 1 مئی 2021. تو ٹیکس ایئر 2021 بھی ختم ہونے لگا ہے 30 جون 2021 کو. تو جو سیکشن ہے یہ سیکشن 122، جس کے تحت آپ کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، جس کے تحت کمشنر کے پاس پاور ہے کہ آپ کی جو سیلف اسیسمنٹ کی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کو امینڈ کر دے، چینج کر دے. اور اس لیے چینج کرے کہ ان کو کوئی ایسی انفارمیشن ملی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انکم ہے. تو اس میں سب سیکشن 2 میں انہوں نے ایک کنسٹرینٹ یا پابندی لگائی ہوئی ہے کمشنر پہ کہ کمشنر 5 سال آج کے دن سے 5 سال پیچھے کی ریٹرن کی جو ہے نا پوچھ گچھ نہیں کر سکتا اس نوٹس کے تحت. لیکن مارکیٹ میں جتنے لوگ بھی اس 5 سال کو کاؤنٹ کرتے ہیں وہ غلط کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. سپوز کریں ٹیکس ایئر 2014 کی ریٹرن آپ نے ضروری نہیں سمجھا، یا آپ کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، یا آپ کی انکم نہیں تھی، یا جو بھی ہے، جب آپ نے ٹیکس ریٹرن اس کی فائل کی، چونکہ آپ کی انکم تھی یا مس گائیڈ تھے، یا اگر انکم نہیں تھی لیکن فائلر بننے کے لیے آپ نے ٹیکس ایئر 2014 کی ریٹرن اپریل 5 2017 کو فائل کی، تو آپ کی ٹیکس ریٹرن فائلنگ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 5 اپریل 2017. اور چونکہ سیلف اسیسمنٹ کے تحت سب سے پہلے وہ جاتی ہے، تو آپ کا اسیسمنٹ آرڈر جو سیکشن 120 کے تحت آپ دیکھ چکے ہیں ابھی پریویس سلائیڈز میں، وہ بھی اسی وقت، مطلب جب آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس کے 5-10 منٹ بعد 120 کا اسیسمنٹ آرڈر بھی آ جاتا ہے. تو 5 اپریل 2017 کو آپ کا اسیسمنٹ آرڈر آ گیا. اب اس ٹیکس ریٹرن یعنی ٹیکس ایئر 2014 سے ریلیٹڈ نوٹس 122 کا کمشنر بھیج سکتا ہے آپ کو 30 جون 2022 تک. تو آپ کہیں گے کہ نہیں 14 میں تو آگے اگر 5 سال میں ایڈ کروں تو 2020 بنتا ہے، تو 2022 تک وہ کیسے بھیج سکتا ہے؟ ایکچولی ٹیکس ایئر کے حساب سے آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کس دن آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کی تھی اور کس دن آپ کا اسیسمنٹ آرڈر آیا تھا. ایکسپیرینس سے میں بتا رہا ہوں کہ نارملی جس دن آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، انلیس کہ آپ رات کے 12 بجے کر رہے ہو، تو تقریباً اسی دن آپ کا اسیسمنٹ آرڈر بھی آ جاتا ہے FBR کی طرف سے. اس دن سے لے کے اس سال کے فائنینشیل ایئر، یہ فائنینشیل ایئر 30 جون 2017 کو ختم ہوا ہے، تو پھر 18 19 20 21 22 5 سال اس طرح کاؤنٹ ہو گئے. تو اگر آپ نے اپنی ٹیکس ایئر 2014 کی ریٹرن ٹائم پہ فائل کی ہوتی، جیسے آئرس پہ پہلی ٹیکس ریٹرن فائل ہو رہی تھی انڈیویجولز کی 2014 میں، تو میرے آئرس کے اکاؤنٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو میں نے اپنی 2014 کی ٹیکس ریٹرن سپٹمبر 2014 کو فائل کی تھی، جس کو اگر میں اب کاؤنٹ کروں تو 5 سال سے اوپر گزر چکے ہیں. تو مجھے سیکشن 122 کے تحت نوٹس نہیں آ سکتا کم از کم ٹیکس ایئر 2014 کا. تو اسی لیے اپنی ٹیکس ریٹرن اسی کیلنڈر ایئر میں ڈیو ڈیٹ میں فائل کرے. دوبارہ سمجھا دوں کہ 5 ایئر سٹارٹ ہوتے ہیں جس سال. اب اگر آپ نے ابھی تک اپنی ٹیکس ایئر 2014 یا 15 یا 16 فائل نہیں کی، تو اس دھوکے میں نہ رہیں کہ 5 سال گزر چکے. 5 سال کا جو کنسٹرینٹ ہے وہ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ والنٹری بیسس پر اپنی ریٹرن سیکشن 114 اور 116 کے تحت اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں، اور 114 کے تحت اگر آپ نان ریزیڈنٹ فائل کرتے ہیں. اور اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیکس پچھلے 5 سالوں کی ریٹرن پراپرلی فائل کر لیں، اگر آپ کی انکم نہیں بھی تھی یا صرف ایسٹس تھے، یا انکم بلو ٹیکسیبل لمٹ بھی تھی، یا انکم ٹیکسیبل تھی، تو سارے معاملات اگر آپ نے ٹائم پر ہینڈل کر لیے تو آپ کو یہ نوٹس نہیں آئے گا. کیونکہ جب یہ نوٹس آتا ہے تو عموماً ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی ایکسپینس، ایسٹ یا کوئی انکم جو آپ نے اپنی اس سال کی ٹیکس ریٹرن میں شو نہیں کیا تھا، اس کی انفارمیشن ان تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر ان کے پاس قانونی جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 122 کا. اور ہم چونکہ آڈٹ نوٹسز کو بھی بات کر رہے تھے، تو کبھی کبھار آڈٹ نوٹس کے دوران ان کے سامنے کوئی انفارمیشن آتی ہے جس کے بعد وہ سیکشن 122 کے مختلف سب سیکشنز کے تحت آپ کو بھیجتے ہیں، جس پر ہم پارٹ 1 آپ ابھی دیکھ رہے تھے سیکشن 122 کا. اس ٹاپک پہ کہ کہاں نوٹس آتا ہے، کیا جواب ہوتا ہے، پھر اگلے پارٹس میں ہم بات کریں گے.
تو آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس ماسٹر کلاس، اور اپنی ٹیکس فائلنگ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. تھینک یو ویری مچ.